गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेकंड। बेटा आज आप लोगों की मैथ्स की 8th क्लास है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सेल्फ प्रैक्टिस 2D कंप्लीट कर लिया था। आई होप आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। बेटा अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे डाउट क्लास या फिर जब भी आप लोग कॉपी चेक करवाने आए तब आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ठीक है, तो देखो फेस वैल्यू क्या होता है। द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज इट्स एक्चुअल वैल्यू एट वॉट एवर प्लेस इट मे बी। ठीक है, तो फेस वैल्यू क्या होता है, कोई भी डिजिट है उसकी फेस वैल्यू वो नंबर वो डिजिट वो खुद ही होगा अपने आप। ठीक है, और प्लेस वैल्यू क्या होता है, द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट डिपेंड्स अपॉन इट्स प्लेस इन द नंबर। ठीक है, तो किसी डिजिट का हमें प्लेस वैल्यू बतानी है तो उस डिजिट की पोजीशन मतलब जिस प्लेस पे वो है वो बताएगा, और अगर किसी डिजिट की फेस वैल्यू बतानी है तो वो डिजिट खुद ही होगी उसकी फेस वैल्यू। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, कंसीडर द नंबर 537 मतलब 1 10 100 मतलब 537। ठीक है, एक नंबर हमने कंसीडर किया। अब इसका जो हमें पोजीशन के अकॉर्डिंग हम लोग जाए तो प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है, पहले होता है 1, फिर क्या होता है 10, फिर क्या होता है 100, है ना। तो 1 पोजीशन पे हमारा कौन आ रहा है, 7 आ रहा है। 10 पोजीशन में कौन आ रहा है, 3 आ रहा है। और 100 पोजीशन में कौन आ रहा है हमारा, 5 आ रहा है। ठीक है, तो द डिजिट 7 इज एट 1 प्लेस, द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज 7 मंथ। तो कितना हो गया 7। ठीक है, द फेस वैल्यू ऑफ 7 इज 7। देखो यहाँ पे प्लेस वैल्यू हमारा 7 है क्योंकि 7 इंटू 1 करेंगे तो 7 ही आएगा, और फेस वैल्यू भी हमारी 7 है। यहाँ की बात करते हैं तो द डिजिट 3 इज एट द प्लेस ऑफ 10th प्लेस, है ना। तो जो डिजिट 3 है वो कहाँ पे है, 10th प्लेस में आता है। तो इसकी जो हमारी जो प्लेस वैल्यू वो कितनी हो जाए, 3 10 मतलब 3 इंटू 10 कितना हो गया, 30 हो गया। और द फेस वैल्यू ऑफ द 3 कितना, 3 मतलब फेस वैल्यू हमारा सेम हो जाएगा, वो डिजिट नंबर 3 है उसकी फेस वैल्यू 3 हो जाएगी। बट अगर हम लोग प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू चार्ट यहाँ पे कितना पे आ रहा है, 10th पे आ रहा है। तो 3 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। क्लियर। सिमिलरली बेटा यहाँ पे देखो 100 पे कितना आ रहा है हमारा, 5 आ रहा है। ठीक है, तो 5 आ रहा है तो यहाँ पे देखो 5 कहाँ पे आ रहा है, तो द डिजिट 5 इज एट 100 प्लेस, कहाँ पे आ रहा है 100 प्लेस पे आ रहा है। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 5 इंटू 100 इक्वल टू 500 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 5 की फेस वैल्यू 5 ही होगी, तो 5 फेस वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब हम लोग क्विक असेसमेंट अपना सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बेटा देखो क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। ठीक है, अब ये जो डिजिट दे रखी हुई है इनके नीचे इन्होंने अंडरलाइन कर रखा हो, तो हमें इसकी क्या बतानी है, प्लेस वैल्यू बतानी। क्या बतानी, प्लेस वैल्यू। तो जैसे फर्स्ट कितना दिया हुआ 386 है ना, तो 1st पोजीशन पे आ रहा है 6, और 6 के नीचे अंडरलाइन है, 1st पोजीशन पे आ रहा है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, मतलब 6 1s हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 1s। ठीक है, सेकंड देखो यहाँ पे 3 पे आ रहा है तो 1 10 पे आ रहा है ये, है ना। तो 3 इंटू 10 तो उसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। ओके, यहाँ पे देखो बेटा 1 10 100 पे आ रहा है ना। तो यहाँ 9 इंटू अगर हम लोग 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 900 प्लेस वैल्यू अकॉर्डिंग हो जाएगी। ओके, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी हमारा 100 पे आ रहा है ना। तो 100 पे 8 इंटू आप 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो कितना आ रहा है 4, ये 1s पे आ रहा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 4 1s हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा। ओके, सिमिलरली बेटा यहाँ पे देखो कितना आ रहा है 1 10 पे आ रहा है 6 हमारा, तो 6 इंटू 10 करेंगे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ये हमारी प्लेस वैल्यू हो जाएगी अंडरलाइन डिजिट की। आया समझ में। चलिए अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ ऑल द डिजिट इन द गिवन नंबर। अभी आपको डिजिट दे रखी है, इसमें आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले तो मैंने बताया था कि जो प्लेस वैल्यू होता है वो पोजीशन बताता है, और जो फेस वैल्यू होता है वो नंबर खुद ही अपने आप होता है। जैसे 3 का फेस वैल्यू कितना होगा, 3 ही होगा। ठीक है, 5 का फेस वैल्यू कितनी होगी, 5 ही होगा, और 3 का कितना हो जाएगा 3 होगा। ठीक है, ये नंबर हमने ऐसे ही उतार लिए डेट, क्यों, क्योंकि इनकी फेस वैल्यू ये खुद ही होंगे, अपने आप होंगे। 3 की फेस वैल्यू 3 हो जाएगी, 5 की फेस वैल्यू 5 हो जाएगी, और 3 की फेस वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। तो आप जानते हो पहला हमारा ये प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग ये कौन सी पोजीशन होती है, 1s होती है। ये कौन सी पोजीशन होती है हमारी 10s होती है, और ये वाली कौन सी पोजीशन होती है 100 होती है। ठीक है, तो ये 3 कितनी पोजीशन पे आ रहा है, 1s पे आ रहा है, तो 3 की फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, मतलब 3 1s हो जाएगी। ठीक है, तो 1s पोजीशन होगी इसकी कितनी 10 आ रही है, तो 5 इंटू 10 हमारा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। और ये 100 आ रही है तो ये 3 इंटू 100 हमारा कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। ठीक, 3 हो गया 50 होगा 300 होगा, ये हमारा हो जाएगा
ठीक है। अब सिमिलरली बेटा यहाँ पे देखो 8 8 2 है, तो मैंने बताया था जो फेस वैल्यू होता है वो तो सेम ही रहेगी, तो 2 का 2 हो जाएगा, 8 का 8 हो जाएगा, 8 का 8 हो जाएगा। अगर प्लेस वैल्यू की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 2 की प्लेस वैल्यू 2 इंटू 1 मतलब 1 से प्लेस 1 पोर्शन पे है ना, 1 10 100 तो 1 पे है, तो 2 से इंटू 1 कितना 2 हो जाएगी इसकी फेस वैल्यू। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10 इज इक्वल टू 80 हो जाएगा। और ये कितना 100 है, तो 8 इंटू अगर हम लोग से 100 करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, समझ में आया। फिर से एक बार समझ लो, जो हमारी फेस वैल्यू रहती है वो डिजिट अपने आप खुद ही होती है, मतलब इटसेल्फ नंबर खुद ही रहता है, और जो हमारी प्लेस वैल्यू रहती है वो पोजीशन के अकॉर्डिंग हम लोग उसकी डिपेंड करता है कि कहाँ पे है वो, ठीक है, नंबर डिजिट कहाँ पे है, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू चार्ट हमारा क्या होता है, 1s होता है, 10s होता है, 100 होता है। अगर उसके आगे की बात करें तो कितना होता है, 1000 होता है, 10,000 होता है, जो आप लोग अपने अपर क्लासेस में आके पढ़ोगे, ठीक है। चलिए सी पार्ट देख लो बेटा, यहाँ पे कितना है, ये भी हमारा वही है सेम, 1s 10s 100 है ना, तो 1s 10s 100 तो 9 कितना 1s पे आ रहा है, तो 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, ठीक है। 5 कितना 10s पे आ रहा है, तो 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50 हो जाएगा, और 1 इंटू 100 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 प्लेस पे आ रहा है 1 इसलिए। अगर हम लोग फेस वैल्यू की बात करते हैं तो फेस वैल्यू तो वही नंबर रिपीट ही हो जाएंगे, 9 का कितना फेस वैल्यू हो जाएगी 9 ही हो जाएगी, 5 की फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 ही हो जाएगी, और 1 की फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। क्लियर, चलिए अब बेटा ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ट्राई करना, अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे बताना। तो ये लास्ट वाला, ये डी पार्ट आप लोग खुद कंप्लीट करेंगे, ठीक, सिमिलर है जैसे बाकी हम लोगों ने 3 पार्ट्स लगाए वैसे ये भी लगेगा, तो कोशिश करिएगा, इसको करिएगा। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझसे। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा क्या कह रहा है, फाइंड द सम एंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 8 इन 854, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको सम फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। सम फाइंड करना है और डिफरेंस फाइंड करना है ऑफ द प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, मतलब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ किसका 8 का, ठीक है, इस नंबर में, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है, इसको देखो बेटा क्या कह रहा है कि हमें सम निकालना और डिफरेंस निकालना, प्लेस वैल्यू। तो पहली बात तो डिजिट क्या दे रखी हुई है, हमारी डिजिट दे रखा हुआ है 854, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहले ये देखो, फेस वैल्यू ऑफ 8, ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ 8 कितना हो जाएगा, फेस वैल्यू सेम रहती है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 ही हो जाएगा, ओके। फेस वैल्यू ऑफ 8 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू, किसकी बात करते हैं, प्लेस वैल्यू ऑफ कितना 8, तो प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, तो प्लेस वैल्यू हो जाएगा हमारा ये 1s 10s 100, इसको आप देखो ये 1s होती है, ये 10s होती है, ये 100 होती है, तो यहाँ पे 100 पे आ रहा है, तो 8 इंटू 100 हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 800 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 800, ओके। अब क्या कह रहा है, इनका सम करना है और डिफरेंस करना है ना, तो सम ऑफ फेस एंड सम ऑफ फेस एंड प्लेस वैल्यू, ठीक है, सम ऑफ फेस एंड प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 800 प्लस 8 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 808, ठीक है। अब हम लोग डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस ऑफ फेस एंड प्लेस वैल्यू, तो ये बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 800 माइनस 8, तो कितना हो जाएगा 792, ठीक है। आया समझ में। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में ये बोला था जो वैल्यू ऑफ 8 है इसका हमें प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू का क्या देखना था, सम देखना था, डिफरेंस देखना था। तो वही हमने किया, पहले फेस वैल्यू देख ली 8 की का क्या होती है, प्लेस वैल्यू देख ली, फिर इनका सम किया और डिफरेंस किया। ओके, क्लियर हो गया बेटा। चलिए यहाँ पे आपका ये क्विक असेसमेंट खत्म हो गया है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लेना। तो इसमें क्वेश्चन नंबर ओनली सिर्फ थर्ड वाला आप लोग कॉपी में करेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग बुक में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर
नहीं, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ही आप लोग बुक में करिएगा, ठीक है, कॉपी में करिएगा, ठीक है। तो आपको क्विक असेसमेंट का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बुक में कंप्लीट करना है, और क्वेश्चन नंबर ये जो 3 है ये आपको कॉपी में करना है, ठीक है। आज की डेट डाल के और क्विक असेसमेंट लिख के ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करिएगा, ओके, जैसे मैंने आप लोगों को करवाया, ठीक है। यहाँ तक बेटा आप लोग वर्क कंप्लीट कर लेना। अगर कुछ डाउट हो या फिर अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डाउट क्लास में पूछ सकते हैं, या फिर जब भी आप लोग कॉपी चेक करवाने हैं तब पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म करेंगे, तो यहाँ तक आप लोग वर्क कंप्लीट कर लेना, ओके। चलिए, थैंक यू क्लास।